वायरल बुखार और स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक, सुरक्षा को लेकर दिए कई दिशा निर्देश। पिता पासवान की बरसी को सफल बनाने में जुटे चिराग पासवान का चाचा और भाई से थी मेजबानी की उम्मीद। नगर निगम में सफाई कर्मियों का नहीं खत्म हुआ हड़ताल, विभाग के अधिकारियों के साथ बेनतीजा रही बैठक, हड़ताल जारी। हजारीबाग में बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने सोरेन सरकार पर लगाया आरोप, एयरपोर्ट पर कहा सरकार कर रही जमशेदपुर की उपेक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से, और इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरसी की पूर्व संध्या पर लोजपा के सांसद चिराग पासवान पटना पहुंचे, जहां इसके पूरे स्थित अपने आवास पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। इस दौरान कई सवालों का चिराग पासवान ने जवाब दिया है। उनकी पहली बरखी है और ये एक ऐसा समय होता है जब सब एकजुट होके हमारे नेता उनको हम लोग याद करेंगे, उनकी बातों को हम लोग याद करेंगे। देखिए, जो क्षति हुई है उनके जाने से, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मौजूद कोई भी व्यक्ति उसे अपने शब्दों में ढाल सकता है या शब्दों में बता सकता है कि किसने उनके जाने से क्या खोया। पर हाँ, ये एक मौका ज़रूर है जब साथ बैठकर उनकी यादें, सुख दुख अपने हम लोग साझा करेंगे उनको लेकर। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि बड़ी संख्या में जितने लोग आएं, और मैंने अपनी तरफ से एक ईमानदार प्रयास किया है कि मेरे नेता के 50 साल के जीवन में उनके साथ जिन्होंने जो भी योगदान दिया हो, कम ज़्यादा छोटा बड़ा, हर वो व्यक्ति कल इस कार्यक्रम में आए और उनको अपनी श्रद्धांजलि दें। देखिए, पशुपति पारस आने वाले हैं, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या वो मेहमान की भूमिका में होंगे, क्या उन्हें मेजबान की भूमिका में नहीं होना चाहिए था? नहीं, मैं चाहता हूं कि वो मेज़बान की भूमिका में हो। नमस्कार, कैसे हैं? मैं चाहता हूं कि वो मेज़बान की भूमिका में हो, और इसलिए मुझे उम्मीद थी कि शायद 2-4 दिन पहले आके अपने भाई से क्या मैं भी प्रिंस राज को भी होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल उससे तो मेरी ज़्यादा उम्मीदें थी कि वो 2-4 दिन पहले से आके मेरी मदद करता। मुख्यमंत्री जी को भी मैंने ये पत्र लिखा था और उनसे मैंने आग्रह किया था कि जिस आदमकद प्रतिमा की आप बात कर रहे हैं उसी का ही मैंने उनसे आग्रह किया था, क्योंकि 50 साल अपने जीवन के उन्होंने प्रदेश को आगे लेकर जाने के लिए, देश के गरीब, दलित, शोषित, वंचित वर्ग को आगे लेकर जाने के लिए, उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए उन्होंने अपने जीवन के 5 दशक दिए, और वो भी बेदाग, निस्वार्थ भाव से उन्होंने देश के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। ऐसे में मुझे लगता है कि इतना सम्मान उनको ज़रूर मिलना चाहिए कि उनकी एक आदमकद प्रतिमा यहाँ पर लगाई जाए। तेजस्वी जी की भी तरफ से यही मांग की गई है, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। सीएम नीतीश को लिखे पत्र में तेजस्वी ने लोजपा संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और आरजेडी के कद्दावर नेता रहे डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। साथ ही दोनों नेताओं की जयंती या पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह के आयोजन करने की भी बात कही गई है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने भी ये भी लिखा है कि रघुवंश बाबू की उन मांगों को भी पूरा करें जो उन्होंने अपने आखिरी वक्त में मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में की थी। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्र लिखने से पहले गुरुवार को गोपालगंज जाने के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए यह मांग रखी थी। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शनिवार को खगड़िया पहुंचे, जहां जेडीयू कार्यकर्ताओं ने अलौली में उनका भव्य स्वागत किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने भाषण देते हुए कहा कि ताकत मांगने आए हैं, आप सभी लोग ताकत दीजिए। स्वागत के पश्चात बोर्ड के अध्यक्ष अलौली प्रखंड का भ्रमण करते हुए मथुरापुर के गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अमनी पंचायत भ्रमण के दौरान कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम भी आयोजित की गई। समाज के बंधु या जो सामान्य जाति के भी लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए भी अनेक तरह की योजना चलती है। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा इन तमाम वर्ग के लोगों के लिए चिंता करते हैं और कार्यक्रम भी उन्होंने बनाया है। तो इन कार्यक्रमों का लाभ गरीबों को मिले, इस पे पार्टी के साथियों की भूमिका होनी चाहिए। तो पार्टी के साथियों से भी और नौजवान साथी जो यहाँ जिन लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि लोगों की सेवा में तत्परता दिखाई। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जदयू के वरीय नेता आरसीपी सिंह शनिवार को पहली बार
रोहतास जिला पहुंचे। कार्यकर्ता मिलन कार्यक्रम के तहत उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। तो रोहतास में प्रवेश के बाद विक्रमगंज में कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजा, घोड़ा, हाथी, ऊंट के साथ उनका स्वागत किया है। रास्ते भर में जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए थे और मंच भी बनाए गए थे। जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा उन्हें मंच पर माल्यार्पण के बाद चमचमाता मुकुट कार्यकर्ताओं द्वारा पहनाया गया। जिला मुख्यालय में भी केंद्रीय मंत्री का उत्साह के साथ स्वागत किया गया। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बिहार सरकार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने कहा कि तमाम फरियादी यहां पहुंचे हैं। कुछ शिक्षा विभाग से संबंधित मुद्दे थे तो वहां हमने बात की, तो कुछ प्रशासनिक मुद्दे थे तो हमने उन जिलों के एसपी से बात की और निवारण किया। इस तरीके से उनका निष्पादन होता हो रहा है। नहीं, निश्चित रूप से जनता दरबार में जिनका जिस जिले से और जिस जगह से प्रॉब्लम आता है उस जिले के अधिकारियों के द्वारा हमारी बातचीत होती है और वो अधिकारी उनका काम सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे आज का मामला जितना आया है कुछ शिक्षा से जुड़ा हुआ है तो वहाँ के डीओ ने किया। अगर कुछ हमारा प्रशासनिक दृष्टि से जुड़ा है तो वहाँ के एसएसपी से मेरी बात हुई। जहाँ एसडीओ से बात है वहाँ एसडीओ से मेरी बात हुई और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो जहाँ के हैं उस जिले के पदाधिकारी से बात होती है और वो जाके मिलते हैं तो उनका काम जल्दी हो जाता है। बिहार में बढ़ते वायरल बुखार और स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। ऐसे में बिगड़ती स्थितियों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक समीक्षा बैठक की है। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत के दौरान कई दिशा निर्देश दिए। तो वहीं इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रदेश के अंदर बच्चों में वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को लेकर सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पतालों और प्राथमिक चिकित्सा अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बैठक में क्या कुछ आदेश दिए हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात, सभी लोग मास्क का प्रयोग जरूर करें। यह कोरोना के संक्रमण से बचाव के साथ साथ अन्य वायरल बीमारियों से भी बचाव में उपयोगी है। दूसरी बात, माइकिंग के माध्यम से प्रचार प्रसार कर लोगों को सचेत एवं जागरूक करते रहे। दूसरी बात है, समीक्षा बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। तीसरी बात जो हमने आपको बताया है कि माइकिंग के माध्यम से लोगों को आपको जागरूक करना है, यह बहुत जरूरी है। आपको जागरूकता फैलानी है लोगों में। बच्चों में वायरल बुखार को लेकर अलर्ट और एक्टिव रहे। यह बात भी समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला लिया है। सभी अस्पतालों में दवा की पर्याप्त उपलब्धता जरूरी है। जो दवा की दिक्कतें, किल्लतें हैं, उसकी पर्याप्त उपलब्धता अनिवार्य है अस्पतालों में। यह समीक्षा बैठक में फैसला लिया गया है। तो वायरल बुखार को लेकर क्या विभाग की तैयारियां हैं, इसको लेकर समीक्षा करने की जरूरत है। यह समीक्षा बैठक प्रदेश में स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री ने की है। मीडिया के माध्यम से दें सभी को जानकारी। मीडिया के माध्यम से कोई भी बात आपको मन में नहीं रखना है, इसके माध्यम से आपको जानकारी साझा करनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी विभाग चलाए विशेष अभियान, यानी कि सिर्फ शहरी क्षेत्रों में नहीं, ग्रामीण इलाकों में, दूर सुदूर इलाकों में इस अभियान को चलाया जाए। टीकाकरण अभियान को और तेज करने का दिशा निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक में दिया है। आगे बात करते हैं, प्रतिदिन 2 लाख तक करें कोरोना जांच की संख्या, यह एक टारगेट है। 2 लाख प्रतिदिन कोरोना के सैंपल की जांच लोगों की करी जाए, यह अनिवार्य है, जरूरी है। प्रदेश से आने वाले प्रवासियों, यात्रियों पर भी विशेष रूप से नजर रखनी है, यानी कि जो बिहार से, बाहर से, प्रदेश से, अन्य राज्यों से आने वाले उन यात्रियों पर विशेष रूप से नजर रखनी है। सभी लोगों को मास्क लगाना जरूरी है, यानी कि कोरोना अब भी गया नहीं है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग आपको जरूर करना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर में। कुछ बातें हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाई, अब बढ़ते हैं अगली खबर में। बिहार में अब वायरल फीवर कहर बरपाने लगा है। पटना के एनएमसीएच, आईजीआईएमएस और पीएमसीएच में नीकू और पीकू वार्ड के सभी बेड फुल हैं। यहां नवजात से लेकर 12 साल तक के बच्चे सर्दी, खांसी, बुखार, बेचैनी और निमोनिया से परेशान हैं।
पीएमसीएच के शिशु वार्ड से भी एक भी बेड खाली नहीं है। 750 बेड वाले एनएमसीएच में फिलहाल 860 मरीज भर्ती हैं। बीमार बच्चों के परिजन बता रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से दवा की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। सभी दवा बाहर से लेके जाते हैं, जिससे परेशानी और बढ़ गई है। फीवर की संख्या जो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब बहुत संख्या में बच्चे आ भी रहे हैं और इलाज से ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। और जहाँ तक सीट का संबंध है तो इमरजेंसी में जो हमारा सीट है वो तो फुल हो गया है, लेकिन हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा भी जो व्यवस्था की है, जिसके चलते बच्चों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और दवाइयाँ जहाँ तो जो है प्राय उपलब्ध हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दवाई नहीं मिल रही है, दवाइयाँ तो आरोप लगा रहे हैं कि दवा नहीं मिल रहा है, रात से इलाज के लिए आए हैं। हाँ, अभी आपसे बात हुई तो आपके सामने हमने तो बात किया ना, अभी हमने स्टोर से बात किया। बगहा के हरनाटांड में अवैध रूप से संचालित एक निजी क्लिनिक पर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान टीम ने 3 मरीजों को पकड़ा है। इन्हें बेहतर इलाज के लिए हरनाटांड पीएचसी में भर्ती कराया गया है। तो वहीं टीम को देखते ही चिकित्सक डॉक्टर ए.के. आलम, डॉक्टर कफेतुल्ला क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए। एसडीएम साहब के आदेश पर हम एक अवैध क्लिनिक हरनाटांड में है, जिस पर होदा सेवा क्लिनिक, वहाँ हम लोग पहुँचे तो देखे कि वो हम लोग से पहुँचने से पहले फरार हो गया था। जहाँ पर कुछ मरीज़ थे जिसका इलाज उन लोगों के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन कोई मिला नहीं। और हम लोगों ने मरीज को पीएचसी में पहुँचा दिया और इलाज का वहाँ बंदोबस्त कर दिया और न्याय संगत का उस पर कार्रवाई हो रही है। और खबरों में रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बिहार लोकल बॉडी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा से रिलेटेड खबर आपको बताएंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छक्का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो प्यू, प्यू बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए,
रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार लोकल बॉडी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा और पटना नगर निगम संयुक्त कर्मचारी समन्वय समिति के द्वारा अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर जारी आंदोलन फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। तो वहीं दूसरी तरफ शनिवार को 5वें दिन भी सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी रही। सभी सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पूरे शहर में कूड़े का ढेर लगा है। कचरा फैलने के कारण लोगों को सांस तक लेना दुभर है। तो वहीं बारिश होने की वजह से लोगों की समस्याएं और बढ़ गई हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक हड़ताल को लेकर शनिवार को अधिकारियों के साथ हुई बैठक बेनतीजा होने की जानकारी मिली। जानकारी के मुताबिक आंदोलनकर्मी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। बिहार पुलिस ने बेगूसराय जिले के तेगड़ा बाजार के रिहायशी इलाके में काफी लंबे वक्त से चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल कॉल गर्ल को कस्टमर के साथ आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया है। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ भी की है। साथ ही पुलिस इस कांड में शामिल पूरे गिरोह के बारे में जानकारी भी जुटा रही है। गायघाट क्षेत्र में एक युवती के साथ कई महीनों तक दुष्कर्म किया गया, लेकिन जब वो गर्भवती हुई तो उसे घर पर लाकर छोड़ दिया गया। अब युवती एक बच्चे की मां है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक आरोपी को भी पकड़ा है, तो वहीं अन्य आरोपी के लिए छापेमारी जारी है। गायत्री मुखिया जी चले आवासीय बनाने, 5 आदमी मिलकर हमको किडनैप कर लिए। किडनैप करके बाद हमको गलत किए। गलत करने के बाद 9 महीना रखे। जब बच्चा दर्द होने का हुआ तो हमको लाकर छोड़ दिए। उसके बाद अम्मी को हम फ़ोन करें, मेरी अम्मी आए। उसके बाद गायघाट हमको लेकर गए। उसके बाद 15 तारीख को हमको लड़का जन्म लिया। कितना दिन तक आप जो है सब बाहर रहे? उसके साथ हम 9 महीना रहे। उसको एक विक्टिम है, अभी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। माननीय अग्रसर कार्रवाई कितने लोगों पे बीमारी है? तो आरोप तो 5 गो है, जिसमें एक गिरफ्तार है। मधुबनी जिले के रहीका प्रखंड में चल रहे नॉमिनेशन के चौथे दिन काफी हंगामा हुआ है। घटना को लेकर अफरा तफरी का माहौल है, तो प्रत्याशी के समर्थक स्थानीय प्रशासन से भिड़ गए हैं। इसके कारण प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा और इस लाठीचार्ज में कई महिलाएं घायल हुई हैं। स्थिति को संभालने के लिए बीडीओ साहब को खुद कमान संभालना पड़ा। पटना में मुखिया ने पंचायत चुनाव से पहले बार बालाओं का डांस कराया और जमकर फायरिंग की है। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो नौबतपुर थाना क्षेत्र के नवही पंचायत के 30 खोरा हनुमान मंदिर के पास की है। कई स्थानीय लोगों ने अपना नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि 30 खोरा हनुमान मंदिर के नजदीक एक पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया के समर्थकों ने बार बालाओं से डांस करवाया। कुछ लोगों ने जमकर हवाई फायरिंग की। ग्रामीणों का दावा है कि फायरिंग करने वाले लोग मुखिया के समर्थक हैं। हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता।
और जिला शिवहर पिपराही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर पंचायत में आजकल विभिन्न योजना में खूब लूट मची है। इसको लेकर ग्रामीणों ने उप विकास आयुक्त को आवेदन दिया है। इसमें लिखा गया है कि पंचायत के अंतर्गत बिचौलियों के द्वारा मिली भगत से अन्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना का फर्जी पेमेंट किया गया है। और इसी तरह ग्रामीणों ने बताया कि नल जल लगा हुआ लगभग 2 साल हो गया है, लेकिन नल का जल नसीब नहीं हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में बने हुए नाली और गली का हाल बदतर है। बीच सड़क में नाला बनाया गया, परंतु नाले को ऊपर से ढक्कन लगाना था, वो ढक्कन नहीं लगाने के कारण आए दिन आने वाले दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। और इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी वासिक हुसैन ने जानकारी भी दी है और बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जो फर्जी कराया गया था उसका रिकवरी भी कराया गया है। बताइए, आपकी इंदिरा बस में जो लेटर पड़ा है डीडीसी के पास, जी कबूतरी देवी के नाम पे जो पेमेंट उठ चुका है, महिला मर चुकी है। जी, सबसे पहले मैं आप तमाम चारों न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने आम आदमी का समस्या सुना और हमारे ग्राम में आए। देखिए, हमारे जब से 2016 में इलेक्शन हुआ, यहाँ के जो मुखिया थी रीना देवी जो स्वर्गीय हो गई है, उनके परिवार ने हमेशा इस समाज पे, इस पंचायत पे दबाव बना के रखता है और दूसरे के पैसा दूसरे के खाते में भेजने का ये लोग काम किया। ये सब वोट बैंकिंग करता है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने इस लेटर को डीडीसी को दिया। आज इस आप लोगों के न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, डीडीसी साहब महोदय को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिस तरीका से इस लेटर को दबा के रखा है, मैं वहाँ तक पहुँचूंगा और मुख्यमंत्री तक पहुँचूंगा। और आप लोग अगर इस पे शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का औपचारिक उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश भागलपुर और जिलाधिकारी भागलपुर, सिटी एसपी के साथ साथ कई वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा व्यवहार न्यायालय भागलपुर के परिसर में दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य पदाधिकारी, शहर के वरिष्ठ चिकित्सक आदि उपस्थित रहे। चलिए बढ़ेंगे अब झारखंड की तरफ। हजारीबाग से बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा शनिवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर संगठन को लेकर चर्चा की है। इस दौरान जमशेदपुर सांसद विद्युत वरुण महतो भी मौजूद रहे। तो वहीं जमशेदपुर एयरपोर्ट के मुद्दे पर जयंत सिन्हा ने झारखंड सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि राज्य सरकार जमशेदपुर की उपेक्षा करने में लगी है। हालांकि उन्होंने हजारीबाग एयरपोर्ट के मामले को लेकर भी हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया है। जवाब मिला है श्री विद्युत महतो जी को, उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी कुछ काम करना था, जो भी फंड देने थे, वो किया गया है। लेकिन राज्य सरकार से जो कार्य करने थे, राज्य सरकार की जो भूमिका थी, उसमें राज्य सरकार फिर एक बार फेल हो चुकी है। और ये झारखंड के लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग पूरे प्रदेश में देख रहे हैं, चाहे हजारीबाग हो या जमशेदपुर हो, देवघर हो या गुंडा हो, रांची हो, कहीं भी अगर आप देख लीजिए, जिस भी जिले में देख लीजिए, हर क्षेत्र में विकास के सब कार्य जो है आज फेल हुए पड़े हैं। सरायकेला जिला अंतर्गत गमरिया प्रखंड क्षेत्र के मोहुलडीह स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में सरकार द्वारा नियोजन नीति में 75% आरक्षण देने का विधेयक पारित होने की खुशी में मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरायकेला जिला अध्यक्ष शुभेंदु महतो के नेतृत्व में जेएमएम कार्यालय से जयकान चौक तक मोटरसाइकिल रैली निकालकर खुशी मनाई गई। जिला अध्यक्ष शुभेंदु महतो ने लड्डू वितरण के बाद उपस्थित समूह को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो स्थानीय लोगों के विषय में सोच रही है। आदिवासी मूल वासी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की एक बैठक जमशेदपुर में संपन्न हुई है, जहां प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय इकाई और प्रदेश इकाई के पदाधिकारी समेत जिला इकाई के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में एआईपीसी के सीईओ आलम जेवरी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल और जिला कमेटी के पदाधिकारी यहां मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही इन दोनों के ही क्षेत्रों में राज्य में अधिकतर विकास कैसे हो, इस पर भी चर्चा की गई है। कांग्रेस जो है 4 साल पहले लागू हुआ था। डॉक्टर शशि थरूर जो है हमारे चेयरमैन, और अभी जो संगठन है 4 साल में तो बढ़ रहा है। पहले हम सिर्फ 2-3 स्टेट्स में थे, अब 22 स्टेट्स में और बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो इश्यूज, जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, वो नेशनल लेवल पर भी उठा रहे हैं और स्टेट लेवल पर भी उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नाव हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों के डूबने की जानकारी मिलते ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, आपको बता दें, शनिवार को सरायकेला खरसावां जिले के आरआईटी स्थित पीड़ित परिवार के घर पहुंचे।
परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने भगवान से हादसे में घायल 5 लोगों के अभी भी सुरक्षित होने की कामना की है। उन्होंने बताया कि मिर्जापुर के डीएम से उनकी बात हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। सब निकला है, 5 लोग सकुशल उस विभीषिका से बच चुके हैं। अभी 5 लोग लापता हैं, उनके बारे में वहाँ के कमिश्नर साहब से बात हुई है, छानबीन चल रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम।